एक ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजरा। बड़े बड़े महल एवं अट्टालिकाओं को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने लगा, किंतु किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अन्न नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई। ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। कैसा दुर्भाग्य है मेरा, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं मिला। रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक नहीं मिला। इतने में एक सिद्ध संत की निगाह उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने उस ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बड़े पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं? बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले मनुष्यों से ही मैंने भिक्षा मांगी है। संत ने कहा, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं है। अभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्य तत्व निखरा नहीं है। और जब तक मनुष्य तत्व नहीं निखरता, तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता कि दूसरे में भी मेरा ही दिल ही है। यह ज्ञात नहीं होता तुमने मनुष्यों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी। ब्राह्मण के चेहरे पर दुख स्पष्ट रूप से झलक रहा था, पर उसके चेहरे पर असहमति का भाव दिखलाई पड़ रहा था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देखो ब्राह्मण देवता, मैं तुझे यह चश्मा देता हूं। इस चश्मे को पहनकर जा और कोई भी मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांग, फिर देख क्या होता है। ब्राह्मण जहां पहले गया था वही पुनः गया। योग सिद्ध कला वाला चश्मा पहनकर गौर से देखा। वो वाकई कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है तो कोई बघेरा है। आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन संस्कार मनुष्य के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्य तत्व के संस्कार नहीं है। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्य तत्व का निखार पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई तेरा धंधा तो बहुत हल्का है, पर मैं ब्राह्मण हूँ, रीति रिवाज एवं कर्म कांड का बड़ी चुस्ती से पालन करता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा। फिर भी मैं तुमसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझमें मनुष्य तत्व दिखा है। उस मोची ने आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। वह बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं, इतनी देर आप कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा और जूते सिलकर टका आना 2 आना वगैरह जो इकट्ठे किए थे उस चिल्लर को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हे हलवाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर लो। ये चिल्लर यहाँ रखता हूँ, जो भी सब्जी पराठे पूरी आदि दे सकते हो वह सब इन्हें दे दो, मैं अभी जाता हूँ। यह कहकर मोची भागा। घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया और चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियां पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नाप ठीक नहीं आया। 2-4 बार प्रयत्न करने पर भी राजा को कोई जूती पसंद नहीं आई तो मंत्री पर क्रुद्ध होकर बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो जूती वाले को इनाम दूंगा, और ठीक नहीं लाया तो मंत्री के बच्चे तेरी खबर ले लूंगा। देव योग से मंत्री की नजर इस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिली थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया करुणा थी और ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग लगा। मंत्री ने मोची से जूती ले ली और राजा के पास ले गया। राजा को वह जूती एकदम घटा गई, मानो वह जूती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैं पहली बार ही पहन रहा हूं, किस मोची ने बनाई है यह जूती? मंत्री बोला, हुजूर, यह मोची भारी खड़ा है। अब मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा, जूती के तो 5 रुपए होते हैं, किंतु यह 5 रुपए वाली नहीं है, 500 रुपए वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500, कुल 1000 रुपए इसको दे दो। मोची बोला, राजा साहब तनिक ठहरिए,
यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूं। मोची जाकर विनय पूर्वक ब्राह्मण को राजा के पास ले आया और राजा से बोला, राजा साहब, यह जूती इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, यह तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूं, यात्रा करने निकला हूं। राजा बोला, मोची, जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और बेची? मोची ने कहा, राजन, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जो रकम आएगी वह इन ब्राह्मण देव की होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूं, इसलिए मैं इन्हें ले आया। न जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मुकर गया होगा, तभी तो यह मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुकर गया तो न जाने मेरी क्या सी दुर्गति होगी। इसलिए राजन, ये रुपए मेरे नहीं हुए। मैंने मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इनके लिए ही होगी। फिर 5 रुपए मिलते तो भी इनके होते और 1000 मिल रहे हैं तो भी इनके ही हैं। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ और असली अधिकारी को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात कह सुनाई। आपके राज्य में पशुओं के दीदार तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्य तत्व का विकास इस मोची में ही नजर आया। राजा ने कौतूहलवश कहा, लाओ ये चश्मा जरा हम भी देखें। राजा ने चश्मा लगाकर देखा तो दरबारी वगैरह में उसे भी कोई सियार दिखा तो कोई हिरण, कोई बंदर दिखा तो कोई रीछ। राजा दंग रह गया कि यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। उससे जिज्ञासा हुई कि ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूं? उसने आईना मंगवाया और उसमें अपना चेहरा देखा तो आईने में शेर दिखलाई पड़ा। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, यहां भी इनका राजा बना बैठा हूं। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, योगी महाराज का यह चश्मा तो बड़ा गजब का है, लेकिन ये योगी महाराज कहाँ होंगे? ब्राह्मण बोले, वे तो कहीं चले गए हैं। ऐसे महापुरुष कभी कभी ही और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान लोग ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान है, वे किसी महापुरुष के पास रहकर ही अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्य तत्व को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल जाता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि वह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर बलपूर्वक उस बिल पर अपना अधिकार जमा बैठता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है और दूसरों को देखें, उसकी अपेक्षा स्वयं को भी देखें कि हम सर्प योनि से आए हैं या शेर की योनि से आए हैं, या सचमुच में हम में मनुष्यता खिली है। यदि पशुता बाकी है तो वह भी मनुष्यता में बदल सकती है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज, तुलसी हुई राम को, राम भज तजी सुकुमार। अपने कुसंस्कारों को छोड़ दे, क्योंकि आपके कुसंस्कार आप निकालेंगे तो ही निकलेंगे। अपने भीतर छिपे हुए पशु तत्व जब आप निकालेंगे तब ही निकलेगा, पर यह भी तब संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे। मनुष्य तत्व आए तो एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे। पशु अपना समय ऐसे ही गवाता है। पशु तत्व के संस्कार पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा। अतः आप अपने पशु तत्व के संस्कारों को निकालिए एवं मनुष्य तत्व के संस्कारों को उभारिए। फिर सिद्ध पुरुष का चश्मा नहीं वरन अपने विवेक का चश्मा ही कार्य करेगा। और इस विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है सत्संग से। इसलिए जो व्यक्ति मानवीय गुणों से परिपूर्ण है, सिर्फ वही मनुष्य कहलाने के योग्य है, क्योंकि इस गुण के बिना मनुष्य पशु तुल्य ही रह जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।